Hello students of 4th standard. We have started the lesson number 10, that is nothing but cloths. In that first part we have completed. Now we are going to see the remaining part. Make a collection of cloth samples obtained from the shopkeeper. Yesterday we have seen about the, you can say, samples which are collected from the shopkeeper. Now see next one. Use your brain power. Nylon and rayon are made up of tar-like material, but then what is the source of the tar? यहाँ क्या लिखा है देखो, नायलॉन और रेयन क्या है, ये टार लाइक मटेरियल से मेडअप है और ये सोर्स ऑफ टार क्या है, ऐसा उन्होंने पूछा है. देखिए नेक्स्ट वन, यहाँ क्या किया है देखो. क्लॉथ्स कैन बी वोवन इन 2 ways. स्वेटर कैप्स आर वोवन विद द हेल्प ऑफ द नीटिंग नीडल्स. हमने देखा है कि स्वेटर और कैप्स जो है वो 2 नीडल्स के मदद से उसको तैयार किया जाता है. हैंडलूम्स एंड पावर लूम्स आर यूज्ड टू वीव द क्लॉथ एट अ लार्ज स्केल. सो अगर हम ज़्यादा मात्रा में हमको अगर कपड़ा बनाना हो तो हम हैंडलूम्स और पावर लूम्स का यूज़ करते हैं. देखिए उसके बाद, टेक अ क्लीन वाटर इन एन स्मॉल बकेट. सोक द क्लोथ्स यू हैव वॉर्न ऑल डे इन द बकेट. क्या करना है हमें, यहाँ एक बादली पर और एक बकेट पर हमें पानी लेना है. उसमें जो कपड़े हमने दिन भर पहने हैं ऐसे कपड़े उनमें भिगोना है. आफ्टर एन आवर टेक द क्लॉथ्स आउट ऑफ द बकेट. 1 आवर के बाद उसको क्या करना है, उनमें जो कपड़े भिगोए हुए हैं वो उसको निकालना है. बिफोर टेकिंग देम आउट व्रिंग देम आउट टाइटली इनटू द बकेट. उसको क्या करना है, व्रिंग करना है उसको, उसमें जो पानी है वो सब पानी बकेट में निकालना है. नाउ ऑब्जर्व द वाटर इन द बकेट. अब क्या करना है, बकेट में जो पानी है उसको ऑब्जर्व करना है. इज द वाटर इन द बकेट स्टिल क्लीन और डू यू सी एनी चेंजेस इन द वाटर. अभी तक ये पानी क्लीन ही है या क्या कोई चेंजेस हमने इस वाटर में देखे हैं. हाँ, हमने कोई चेंजेस इस वाटर में देखे हैं. वो चेंजेस क्या है कि पानी जो साफ था वो पानी अब क्या हो गया है, मैला हो गया है या डर्टी हो गया है. कैन यू टेल, कैन यू गिव रीजन वाई क्लोथ्स आर डर्टी. मेक अ लिस्ट ऑफ द रीजन. क्या आप बता सकते हैं कि क्लोथ्स डर्टी क्यों होते हैं या मैले क्यों होते हैं. क्या आप एक लिस्ट बना सकते हैं इनके रीजन्स के. The list shows that our clothes become dirty for the various reasons. बहुत से कारणों से हमारे जो कपड़े हैं वो मैले हो सकते हैं. सो हमारे मैले हुए कपड़े जो है, हम ये मैले हुए कपड़े नहीं पहन सकते, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, इनको क्लीन करना चाहिए. Wearing clean cloth is a good habit. अगर हम देखें तो ये जो क्लीन कपड़े हम पहनते हैं ये एक अच्छी आदत है. We must always have clean clothes in order to remain healthy and look neat and tidy. अगर हमें अच्छा दिखना हो और हेल्दी हमें रहना हो तो हमें क्या करना चाहिए, हमें हमेशा क्लीन किए हुए ही क्लॉथ्स हमें पहनना चाहिए. With what do we wash our clothes at the home? हम क्लॉथ्स किससे वॉश करते हैं, होम में. What is used in the laundry for washing the clothes? So लॉन्ड्री में क्या करते हैं, सोडा यूज़ करते हैं, वॉशिंग सोडा यूज़ करते हैं लॉन्ड्री में. Which different types of soaps for washing clothes are sold in the grocery shop? अगर हम देखें तो ग्रोसरी शॉप में बहुत से ऐसे साबुन है जो हम कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि रिन है, डेट है और बहुत से है, सर्फ है और बहुत से है ऐसे. फाइंड द आंसर्स टू द अबव क्वेश्चन एंड मेक अ लिस्ट. हमें क्या करना चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस के हमें आंसर्स ढूंढना चाहिए और इसके हमें एक लिस्ट बनानी चाहिए. You will realize that various types of soaps are used to clean the clothes.
अगर हम देखें तो कपड़े साफ करने के लिए हम बहुत से ऐसे सोप्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सोप बार्स है, डिटर्जेंट पाउडर है, लिक्विड सोप है, ऐसे हम बहुत से साबुन इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट कैन यू यूज टू क्लीन क्लोथ्स इफ दिस सब्सटेंसेस आर नॉट अवेलेबल। ये अगर सब्सटेंसेस नहीं हो तो हम क्या इसका वॉशिंग सोडा जो है हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या नहीं तो हम और क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, बाय सम रीठा सोप नट्स, सोक देम इन एन वार्म वाटर, स्टीयर द वाटर, व्हाट हैपन्स। ऐड वॉशिंग सोडा टू द वाटर एंड स्टीयर द वाटर, व्हाट हैपन्स। देखिए हमें क्या करना है, रीठा जो है वो जिसको सोप नट्स बोलते हैं, इसको पानी में भिगोना है और इसको पानी को स्टीयर करना है। तो अगर हम देखें तो क्या होता है, देखिए इसके बाद क्या करना है, हमें वॉशिंग सोडा इसको ऐड करना है, फिर से पानी को स्टीयर करना है। सोप नोट्स और वॉशिंग सोडा, हिंग बार, हिंगनबेक, then again limestone, these all are used to wash the clothes. These all are nothing but the natural soaps. ऐसा रीठा और वॉशिंग सोडा डालने के बाद हमें क्या करना चाहिए, जो डर्टी क्लोथ्स है वो वाटर में हमें भिगोना चाहिए। वॉश दिस क्लोथ्स आफ्टर हाफ एन आवर। हाफ एन आवर के बाद हमें क्या करना चाहिए, इस क्लोथ्स को वॉश करना चाहिए। तो ये क्लोथ्स जो है हमें बहुत ही क्लीन दिखाई देते हैं। देखिए, कैन यू टेल, डू यू स्टिल यूज द क्लोथ्स यू वोर इन द फर्स्ट स्टैंडर्ड। अगर हम देखें तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में जो हम कपड़े पहनते थे वही कपड़े आज भी हम पहनते हैं क्या। इफ़ यू डू नॉट, व्हाट क्लोथ्स डू वी यूज नाउ। देखिए, अगर ये आप नहीं पहनते तो आज क्या पहनते हैं। Why do we not use our old clothes? Old clothes हम इनको नहीं पहनते, क्यों? क्योंकि ये छोटे हो जाते हैं और ये टियर हो जाते हैं, इसीलिए हम इसको नहीं पहनते। Why can you not wear a dress now? Which was your favorite when you were younger? देखिए, जो तुम्हें चाइल्डहुड में पसंद था वो ड्रेस अब तुम नहीं क्यों पहनते, तो क्योंकि वो तुम्हें छोटा हो जाता है या वो फटा हुआ है, इसलिए तुम उनको नहीं पहन सकते। टॉक टू पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स एंड आस्क देम व्हाट हैपन्स टू द ओल्ड क्लोथ्स। उनको अगर पेरेंट्स को और ग्रैंड पेरेंट्स को पूछिए कि ये ओल्ड क्लोथ्स कहाँ जाते हैं। वाई डू यू नो, did you know that the old clothes can be exchanged for new utensils? Talk to the people, those occupations it is to trade old clothes in exchange of a new utensils. Use the points given below for the discussions. देखिए, हमारे यहाँ बर्तन बेचने के लिए एक बाई आती है, वो क्या करती है, कपड़ों के बदले में हमें बर्तन देती है। तो उसका तुम्हें इंटरव्यू लेना है, उसको पॉइंट्स पूछने हैं। देखिए, व्हाट डू यू डू विद द ओल्ड क्लोथ्स। उनको पूछना चाहिए कि तुम ओल्ड क्लोथ्स को क्या करते हो, तो वो उत्तर देगी कि ये हम बेचते हैं। व्हाट आर द गुड क्लोथ्स एंड व्हाट आर द टॉर्न क्लोथ्स। आर द गुड क्लोथ्स एंड द टॉर्न क्लोथ्स सेपरेटेड। तो ये प्रश्न हम उनको पूछेंगे कि ओल्ड क्लोथ्स या न्यू क्लोथ्स, गुड क्लोथ्स अगर हम देखें या टॉर्न क्लोथ्स हम देखें तो क्या ये तुम सेपरेट करते हो, तो वो बोलेगी हाँ। what do they do with the clothes that are still goods। तो वो अगर अच्छे कपड़े हो तो उसके साथ वो क्या करती है, वो उनको बेचती है। Who takes them? The poor people। जो पुअर है, गरीब है, वो उनको ले जाते हैं। What do they do with the torn clothes? तो torn clothes को क्या करते हैं, वो सी लेते हैं और उसको बेचते हैं। What do they keep some of the clothes for themselves? Yes,
They also keep some of the clothes for themselves. How can they afford to take old clothes in exchange of a new clothes? ये सभी points तुमको उसको पूछने चाहिए. उसके बाद उन्होंने जो इंफॉर्मेशन उनसे मिली है उसको आपको नोट करना है और देखिए और उसको मैच करना है इंफॉर्मेशन जो नेक्स्ट पेज की है उसमें. क्लोथ्स आर ड्यूरेबल, देयरफॉर इवन इफ दे बिकम ओल्ड दे कैन बी स्टिल यूज्ड. अगर वो पुराने कपड़े हो गए तो भी हम उसको यूज़ करते हैं. तो ओल्ड क्लोथ्स जो है अगर वो गुड कंडीशन में है तो भी हम उनको यूज़ कर सकते हैं. क्यों? ऐसे जो पीपल्स है वो क्या करते हैं, ऐसे जो मनुष्य है वो क्या करते हैं, जो गरीब है वो उन कपड़ों को पहनते हैं. टॉप क्लोथ्स कैन बी मेड इनटू यूजफुल आर्टिकल्स लाइक क्विल्ट और डिश क्लॉथ्स, डोरमेट्स. देखिए टॉर्न क्लोथ्स से है, इससे हम क्या बना सकते हैं, रजाई बना सकते हैं, डोरमेट्स बना सकते हैं, डिश क्लॉथ्स बना सकते हैं. ओल्ड क्लॉथ कैन बी यूज टू मेक अ न्यू क्लॉथ. देखिए पुराने कपड़ों में से हम नए कपड़े बना सकते हैं. थ्रेडबेयर क्लोथ्स कैन बी पल्प्ड एंड यूज टू मेक पेपर. अगर थ्रेड जैसे उसमें जो थ्रेडबेयर क्लोथ्स है उससे हम क्या बना सकते हैं, पेपर बना सकते हैं. दिस पेपर इज यूज टू मेक पेपर प्लेट्स. अगर हम देखें तो इससे हम क्या बना सकते हैं, पेपर प्लेट्स बना सकते हैं, फ्लावर्स बना सकते हैं. इट कैन बी ऑल्सो यूज टू मेक द मॉडल्स. तो मॉडल्स बनाने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. देखिए ट्राई दिस. स्टडी द पिक्चर्स, ऑब्जर्व द डिफरेंस इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्लोथ्स. यहाँ पिक्चर्स दिए गए हैं, उनको हमको स्टडी करना है. यू विल सी पीपल वियरिंग दिस टाइप्स ऑफ द क्लोथ्स इन योर ओन लोकेलिटी और यू गो आउट ऑफ द टाउन. अगर हम देखें तो ये पीपल जो है जो दूसरे जगह के हैं तो ये क्या करते हैं, अपना अपना पहनावा पहनते हैं. ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट देयर क्लोथ्स एंड राइट इनटू द नोटबुक. इनसे हमें इंफॉर्मेशन लेनी है और हमारे नोटबुक में हमें लिखना है. डू दे वियर सच क्लोथ्स ऑल ईयर राउंड. ये सभी ईयर में ये ऐसे क्लोथ्स पहनते हैं क्या. तो क्या ये वेदर के चेंजेस के ऊपर अपने ऐसे क्लोथ्स पहनते हैं क्या. तो क्या ये फेस्टिवल या सेलिब्रेशन जब होते हैं तभी ऐसे क्लोथ्स पहनते हैं क्या. ऐसे हम सभी उनसे मालूमात करनी चाहिए. देयर इज अ डाइवर्सिटी इन क्लोथिंग इन द महाराष्ट्र. देखिए अगर हम महाराष्ट्र में देखें तो विविध ऐसे क्लोथ्स है या विविध ऐसे कपड़े हैं जो कल्चरल या जोग्राफिकल डिफरेंस दर्शाते हैं. इससे हमें क्लाइमेट या पीपल जो महाराष्ट्र में है उनमें जो विविधता है वो विविधता हम पहचान सकते हैं. ये पीपल जो महाराष्ट्र में है वो क्या करते हैं, कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं. गैदर ओल्ड एज वेल एज रिसेंट फोटोग्राफ्स ऑफ द ग्रैंड पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स. हमें क्या करना चाहिए, फोटोग्राफ्स हमें कलेक्ट करना चाहिए ग्रैंड पेरेंट्स के या रिलेटिव्स की. तो ask them when the photographs were taken and write the date behind each. वहाँ क्या करना चाहिए, उनको पूछना चाहिए कि ये फोटोग्राफ कब लिया गया है और उसके पीछे जो डेट है वो डेट तुम्हें लिखनी चाहिए. तो अरेंज देम अकॉर्डिंग टू ईयर इन विच दे आर टेकन. तो हमें क्या करना चाहिए, ईयर के हिसाब से हमें ये फोटोग्राफ्स अरेंज करने चाहिए. With the help of the pictures, observe how the style of the clothing has changed. फोटोग्राफ्स के हिसाब से हमें देखना चाहिए कि जैसे पीरियड या टाइम चलता गया उन्होंने कैसे क्लोथ्स में चेंज किया. फाइंड आउट द रीज़न बिहाइंड दिस चेंज. तो हमें क्या करना चाहिए, रीज़न फाइंड आउट करना चाहिए इस चेंज करने के लिए.